सो अभी है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितना थ्योरी किया था, यहाँ से स्टार्ट किए थे एंड यहाँ तक किया था। ठीक है। सो अभी जो है, तो आज इसको कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है ना। इसको आज तो ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने टॉपिक वाइज है ना जो रह गया है वो डिस्कस करेंगे। फिर ईयर वाइज एक बार करवा दूंगा, 2024, 23, 22 के करके खुद भी सॉल्व कर लो, है ना। उसके बाद फिर डाउट पे आएंगे। ठीक है जी। तो क्या करा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल एंड वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल। तो जैम में भी यही है ना, जैम को बिल्कुल कॉपी कर लिया, सेम ही है। वहाँ भी यही फाइंड करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल एंड वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के डेफिनेशन से। ठीक है जी। तो मान लो ऐसा है कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है, पीडीएफ या पीएमएफ, अभी कॉमन नोटेशन लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स गिवन थीटा नहीं है, मतलब वहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है, लिखने का मतलब है कि है ना, फॉर पैरामीटर या पीडीएफ में थीटा पैरामीटर अवेलेबल है। सो लेट t1 एंड t2 आर टू स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होता है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट डज नॉट कंटेन एनी अननोन पैरामीटर। ठीक है। सो एन इंटरवल, है ना, ऐसा लिख सकते हो, t1 कॉमा t2 क्लोज में या ओपन में भी लिख सकते हो, है ना। सो दिस इज 100 1 minus alpha percent confidence interval for theta if and only if probability theta more than equal to t1 less than equal to t2 is 1 minus alpha। ठीक है। एंड हेयर जो 1 माइनस अल्फा है इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट, है ना। तो यहाँ पे हेयर 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट। ये हो जाएगा। सो 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट। ठीक है जी। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब कुछ फॉर्मूला लिखना है कि कैसे डिराइव होता है ना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन क्या थ्योरम है, तो क्वेश्चन या थ्योरम जो भी समझ लो, कि x1 x2 xn दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल थीटा। ठीक है। सो ये एक रैंडम सैंपल है एक्सपोनेंशियल थीटा से। देन जैसे इसमें तीन चार है ना, जैसे हमने टू साइडेड इंटरवल, वन साइड इंटरवल भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बताऊं तो क्या क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा। तो एक हो सकता है, हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे। तो देखो, या तो आपको फॉर्मूला याद हो, याद नहीं है तो ड्राइव भी कर सकते हो। ड्राइव करने के लिए क्या होता है कि पाइवट क्वांटिटी आपको पता हो, है ना। तो ये जो आएगा मैं सर ये इसका, 100 लिखा हुआ है, हाँ 100 लिखा हुआ है ये। हाँ, 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल जी। 100 1 माइनस अल्फा %, परसेंट हटाओगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। हाँ, 100 1 माइनस अल्फा % जी। सो 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, तीन इंटरवल है। तो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। इसमें एक पाइवट क्वांटिटी होता है ना। तो क्यू हम बनाते हैं पाइवट क्वांटिटी, यहाँ आएगा 2 थीटा समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n। तो तुम्हें पता है ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 थीटा समेसन एक्स आई का। तो यहाँ से अगर फाइंड करोगे मैं कह रहा हूँ एक्स आई जो है
एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो तुम्हें पता है समेसन एक्स आई क्या होता है, ये गामा होगा एन कॉमा थीटा, और यहाँ पे जो है ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में 2 थीटा समेसन एक्स आई। तो ये बनेगा गामा एन कॉमा थीटा कट जाएगा 1/2। सो मतलब 2 थीटा समेसन एक्स आई, यही गामा एन कॉमा 1/2 को क्या बोलते हैं जी, काई स्क्वायर 2n। ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटा सा रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ जो प्रूफ में काम आएगा। तो यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि दिस इज काई स्क्वायर 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। काई स्क्वायर का पीडीएफ का ग्राफ कैसा होता है, ये रफली कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, काई स्क्वायर का जो पीडीएफ होगा, तो हमें चाहिए अगर 2 साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे काई स्क्वायर 2n, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे सो इधर α/2 रहेगा, इधर α/2, बीच में 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो इसका नोटेशन मैं लूँगा यहाँ α/2, इसका होगा काई स्क्वायर 2n, इसका आएगी प्रोबेबिलिटी, इसका आएगी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस α/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका बनेगा कि प्रोबेबिलिटी q मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n 1 माइनस α/2 से काई स्क्वायर 2n α/2, दिस इज 1 माइनस अल्फा। क्यू रख दो और सिंप्लीफाई करो, तो इस क्यू के प्लेस पे इसको पुट करो और इसको सॉल्व करके ये निकालो कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होगी। क्यू की वैल्यू है ना, ये क्यू है, क्यू और थीटा सेम मत समझना है ना। सो ये थीटा है, तो आपको बताना है कि थीटा कहाँ से, क्यू रख दो यहाँ पे और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो काई स्क्वायर 2n 1 माइनस α/2 अपॉन कितना आएगा 2 समेसन एक्स आई, एक्स बार के टर्म में भी लिख सकते हो आप इसको, है ना, 2n एक्स बार, और यहाँ आ जाएगा काई स्क्वायर 2n α/2 अपॉन 2 समेसन एक्स आई, है ना, या 2n एक्स बार। तो ये एक आंसर आ गया आपका। तो दिस इज द वन आंसर जब हमने 2 साइडेड वाला कंस्ट्रक्ट किया है। ऐसे ही 1 साइड कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा, ठीक है, ये प्रूव करके दिखाऊं कैसे आता है। तो यहाँ से आएगा काई स्क्वायर 2n 1 माइनस α/2 अपॉन 2 समेसन एक्स आई, ठीक है, से काई स्क्वायर 2n α/2 अपॉन 2 समेसन एक्स आई, ये है। तो ये 2 साइडेड इंटरवल हुआ। 1 साइडेड अगर लिखोगे तो 1 साइडेड में क्या आएगा, तो इसी को आप डिराइव कर सकते हो इस तरीके से, हाँ। तो इसी में दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ कि मैं इसको ग्राफ में ऐसा लूँ कि एक ऐसा नंबर मैं ऐसा बनाऊँ कि मान लो यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा नंबर है, ये काई स्क्वायर n 2n कॉमा अल्फ़ा, तो या 2n, तो मुझे किधर रखना है प्रोबेबिलिटी, तो मुझे 1 साइड का लेना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मान लो ये 1 माइनस अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो ये नंबर क्या होगा, तो ये नंबर नोटेशन के हिसाब से काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ 0 है, तो 0 से काई स्क्वायर ये लिख दो वहाँ पे, फिर उसको डिवाइड कर दो, है ना, तो 0 से हो जाएगा। सो कहने का मतलब दूसरा जो आएगा एक पार्ट है ना, एक ये है, अगर 1 साइडेड लिखोगे तो 0 से लेके काई स्क्वायर 2n अल्फ़ा अपॉन 2 समेसन एक्स आई, ये आएगा। यहाँ आई फ्रॉम 1 to n, ये दूसरा इंटरवल है, और तीसरा इंटरवल लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होके सो इधर लिखना पड़ेगा, तो ये होगा। उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ तुम बुक में भी देख सकते हो, किसी भी बुक में प्रूफ मिल जाएगा तुम्हें कि हाउ टू डिराइव, जैसे मैंने एक डिराइव करके 2 दिखाए हैं, तो तीसरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बनाए हैं। इसको बोलते हैं 1 साइडेड, है ना, इसका लेंथ इनफाइनाइट है, और ये 2 साइडेड है फाइनाइट लेंथ का। ठीक है, सो ये है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए फॉर्मूला है। जैसे नॉर्मल के लिए आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, है ना, नॉर्मल के लिए क्या होता है, मान लो दिस IID नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, है ना, मान लो वेयर म्यू इज अननोन
एंड सिग्मा स्क्वायर इज नोन। सिग्मा स्क्वायर नोन मतलब कांस्टेंट है, गिवन है, पैरामीटर। तो मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए देन 101 माइनस अल्फा परसेंट, है ना। तो केसेस बना देता हूँ। जैसे पहला केस ये है कि जब म्यू, है ना, अननोन हो और सिग्मा स्क्वायर नोन हो, तो दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल आर। एक तो टू साइडेड में लिखोगे, तो जैसे मैं अगर पार्ट्स बना दूँ, पहला पार्ट, इसको क्या हो गया, तो पहला पार्ट क्या जानते होंगे आप लोग, एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट टेन जेड अल्फा बाई टू से लेके एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट टेन जेड अल्फा बाई टू, ये जानते हो ना। तो एक तो ये है। दूसरा अगर वन साइडेड लिखोगे, तो वन साइडेड में क्या होगा, एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट टेन जेड अल्फा से लेके कहाँ तक, बोलो भाई, इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। एंड तीसरा माइनस इन्फिनिटी से एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट टेन जेड अल्फा। तो यहाँ, सो ये फॉर्मूला बन के आएगा। जब पहला केस हमने लिया कि जब म्यू जो है क्या है, अननोन है एंड सिग्मा स्क्वायर नोन है, तब। ठीक है। और इसको अगर मैं, सो पहला केस क्या है, जब सिग्मा अननोन है, मतलब म्यू, ठीक है, म्यू अननोन एंड सिग्मा स्क्वायर नोन। अगर इसी में दूसरा साइड लिख दूं, सेकेंड ये है कि जब म्यू इज अननोन एंड सिग्मा स्क्वायर इज ऑल्सो अननोन। अब सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो आपको पता है ना, जो एस्टिमेटर है उसमें अननोन पैरामीटर नहीं हो सकता है। तो इसमें जो पाइवट क्वांटिटी बनता है, तो उसका इंटरवल कैसे बनता है, तो देन 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू आर, मैं 3 लिखूंगा ना, आर तो एक तो पहला पार्ट जैसे वैसे ही है, बट यहाँ पे अब सिग्मा चूंकि अननोन है, तो सिग्मा की जगह एस स्क्वायर यूज होगा, सिग्मा स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर, तो सिग्मा की जगह कैपिटल एस। तो उससे ये होता है, जो पाइवट क्वांटिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन टी हो जाता है। सो टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू। एक तो ये इंटरवल हो गया। दूसरा अगर वन साइडेड लिखोगे जैसे यही, तो एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा। एंड अगर तीसरा लिखोगे वन साइडेड, तो यहाँ से एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन जेड अल्फा से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। कब, जब म्यू अननोन है ना, तो यहाँ से आ जाएगा तो म्यू का लिखा हमने, ये है मेनली इसके लिए आता है, जनरली इसका ही पूछा जाता है। ठीक है। एक और लिखूँ टू पैरामीटर नॉर्मल के लिए, जैसे यहाँ पे है कि मान लो एक सैंपल है x1 x2 xn1, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू1 सिग्मा वन स्क्वायर एंड y1 y2 yn2, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू2 सिग्मा टू स्क्वायर। दिस इज टू पैरामीटर नॉर्मल, है ना, टू मतलब सैंपल है, तो क्या लिखा था, टू है ना, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल, है ना, दे आर इंडिपेंडेंट, ये बोलना चाह रहा हूँ, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैंपल है, और ये दोनों हैं आर इंडिपेंडेंट, है ना, सैंपल, दो इंडिपेंडेंट सैंपल है। तो आपको क्या बोलता है कि हमें चाहिए म्यू वन माइनस म्यू टू का कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये जरूरत पड़ती है ना। तो वेयर, अब है ना केसेस कई सारे हैं, जैसे म्यू वन म्यू टू आर अननोन तो है ही, अननोन पैरामीटर। अब मेन केसेस जो बनता है ना, वो सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग बनता है, कि सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर आर बोथ
नोन, ठीक है। अगर नोन है तो फॉर्मूला क्या आएगा, बताओ जी, इसका आइडिया है तुम लोगों को? बताओ जी, याद है किसी को? हाउ टू फाइंड कॉन्फिडेंस लेवल, म्यू वन माइनस म्यू टू का कॉन्फिडेंस लेवल निकालना है हमें। क्या है जी? तो यहाँ से अगर मैं पाइवट क्वांटिटी बनाऊँ तो इसको थोड़ा प्रूफ टाइप का लिखना पड़ेगा। जैसे एक्स बार माइनस वाई बार, इसका मीन कितना होगा, म्यू वन माइनस म्यू टू, और इसका जो है एक्स बार माइनस वाई बार का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन सिग्मा टू स्क्वायर। ये पाइवट क्वांटिटी है जो लिख रहा था ना वहाँ प्रूफ में, लिखा था एक्सपोनेंशियल में, वैसे ही। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल 0 1, क्योंकि एक्स बार माइनस वाई बार में मीन घटा दिया, तो इससे डिराइव कर लो, है ना। तो अगर जिन लोगों को जानना हो कैसे डिराइव होता है, सो दिस इज जेड अल्फा बाई टू माइनस जेड अल्फा बाई टू, इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई टू, इधर अल्फा बाई टू, इधर वन माइनस अल्फा, ठीक है। सो नाउ जस्ट, ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, प्रोबेबिलिटी क्यू मोर देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा बाई टू जेड अल्फा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। तो यहाँ क्यू वापस रखो और डिराइव करो म्यू वन माइनस म्यू टू, कहाँ से कहाँ होगा, है ना, एंड दैट विल गिव यू वन माइनस अल्फा, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये आ जाएगा। अ, अच्छा, सिग्मा स्क्वायर रह गया क्या, तो कहाँ,
कहाँ सिग्मा स्क्वायर आएगा भाई, क्या कहना चाह रहे हो? सर नीचे अंडर रूट में दोनों सिग्मा वन थोड़े आएंगे। हाँ, नीचे अंडर रूट में। अच्छा ये, अच्छा अच्छा, ये कहना चाह रहे हो, हाँ, है ना? जी तो सर। यहाँ से, ठीक है, तो इसको डिराइव कर लो, वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन सिग्मा, हाँ ठीक है ना? तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, तो इसको सिंप्लीफाई करो, सो यू विल हैव कॉन्फिडेंस डबल, तो हमें क्या चाहिए, देन 101 - अल्फा% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 - μ2 आर। तो वैसे ही डिराइव हो जाएगा 3 इंटरवल में, लिख देता हूँ वैसे। तो जैसे पहला आएगा, नोन है ना, तो यही बनेगा एक्स बार माइनस वाई बार, है ना, माइनस, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, सो सिग्मा बाई रूट एन, तो सिग्मा बाई रूट एन की वजह, है ना, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन टू, जेड अल्फा बाई टू से लेके एक्स बार ठीक है। तो ये तो आपका टू साइडेड हो गया, इसी को वन साइडेड लिखोगे तो वही चीज़ है, जैसे अगर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करें तो यही होगा, एक्स बार माइनस वाई बार प्लस जेड अल्फा आ जाएगा। तीसरा वाला अगर लिखोगे तो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से जेड अल्फा माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं अप टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सो ये तब है जब केस हमने अज्यूम किया कि सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर दोनों नोन हैं, इसलिए इसमें आया है। अगर अननोन होगा तो जाके हमें सिग्मा वन स्क्वायर की जगह एस वन स्क्वायर यूज़ करना होगा, सिग्मा टू स्क्वायर की जगह एस टू स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है अब, दूसरा केस क्या है, इसका दूसरा केस आएगा जब सिग्मा वन स्क्वायर दोनों अननोन है, अब इक्वल है, फिर अननोन है डिफरेंट है, इस तरह के केस आएंगे। तो क्या होगा, तो दूसरा अगर लिखूं मैं, कि जो दूसरा केस है ना, कि व्हेन सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर आर बोथ अननोन एंड डिस्टिंक्ट है, मान लो अननोन एंड, मतलब बता दिया कि दोनों अननोन है लेकिन डिस्टिंक्ट है, तो क्या होगा, सो अननोन है एंड डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट है तो सैंपल साइज तो अलग अलग है ना, सो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे जो पाइवट क्वांटिटी ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा एस वन स्क्वायर बाई एन वन एस टू स्क्वायर बाई एन टू, और तब जाकर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा इसका, व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन, सोचो बताओ, है ना, जैसे उसमें डिराइव किया था ना वैसे ही होगा, टी में चला गया था ना वो, सिग्मा स्क्वायर अननोन था तो एक में टी में जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ये मेन है। सो यहाँ से इसको डिराइव करो, पाइवट क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन,
मैं ये बोल रहा हूँ जैसे यहाँ पे अगर डिराइव करें, ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे डिराइव मैं करना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या होगा। अच्छा मान लो अभी इक्वल के लिए बात करें तो क्या होगा, जैसे मान लो अननोन है और इक्वल है, तो इक्वल है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिग्मा वन स्क्वायर एस्टिमेट होगा एस वन स्क्वायर से, सिग्मा टू स्क्वायर एस्टिमेट होगा एस टू स्क्वायर से, तो यहाँ पे पुल्ड सैंपल वेरिएंस यूज करना पड़ता है ना। सो उससे आता है हमारे पास जो इंटरवल आएगा 100 1 माइनस अल्फा परसेंट 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, मुझे ये ड्राइव करना है, ठीक है। तो ये होगा, वैसे ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ मेन है तुम्हें देखना है कि कौन वो क्या होगा। जैसे पाइवट क्वांटिटी अगर यहाँ मैं कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगा, तो यहाँ अगर आप पाइवट क्वांटिटी बनाओगे तो एक्स बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन, यहाँ पे होगा क्या कि हमने कहा सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर इक्वल है, तो उसका एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर एस्टिमेटर होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं इक्वल आए, तो यहाँ एक पुल्ड सैंपल वेरिएंस हमें यूज़ करना पड़ता है एस स्क्वायर, तो यहाँ होगा एस स्क्वायर बाई एन वन प्लस एस स्क्वायर बाई एन टू, ठीक है। जहाँ पे एस स्क्वायर क्या होता है जी, वेयर एस स्क्वायर इज एन माइनस वन एस वन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू एस टू स्क्वायर, एस वन स्क्वायर क्या है फर्स्ट सैंपल का सैंपल वेरिएंस, एस टू स्क्वायर क्या है सेकेंड सैंपल का सैंपल वेरिएंस, ठीक है। सो एन टू माइनस वन एस टू स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू, देखो जी तो ये जो होता है इसको बोलते हैं पुल्ड सैंपल वेरिएंस। एक बार चेक करो, अब क्वेश्चन है वो जो लिखा है मैंने क्वांटिटी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट क्वांटिटी। तो ये जो आएगा इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे सो व्हाट विल बी, दिस इज अ पाइवट क्वांटिटी, ठीक है ना, ये पाइवट क्वांटिटी है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा टी एन वन प्लस एन टू माइनस वन, ये वैसे ही है नॉर्मल जीरो वन अपॉन है ना काई स्क्वायर एन अपॉन एन, तो ये उसमें चला जाएगा काई स्क्वायर करो टी बन जाता है ना, तो ये बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा ना, दिस इज कॉल्ड, दिस इज है ना पुल्ड सैंपल वेरिएंस इसको बोलते हैं। और ये कब यूज होता है, जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है और इक्वल है ना, तो मुझे एक कॉमन एस स्क्वायर यूज करना होगा, दिस इज द कॉमन एस स्क्वायर विल यूज फॉर बोथ। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या आएगा देखो, सो इसका जो फॉर्मूला बनना है पहला वाला कि एक्स बार माइनस वाई बार माइनस अब तो एस आ जाएगा, ठीक है ना, तो रूट अंडर एस एस कॉमन भी ले सकते हो, ऐसे तो मैंने कॉमन नहीं लिया, एस स्क्वायर बाई एन टू और यहाँ चला जाएगा टी में एन वन प्लस एन टू माइनस टू अल्फा बाई टू से, वैसे ही अब ये प्लस में आ जाएगा सेम चीज़, एक्स बार माइनस वाई बार प्लस है ना, तुम चाहो तो एस कॉमन निकाल लो तब भी चल जाएगा एन टू, और ये आ जाएगा टी एन वन प्लस एन टू माइनस टू कॉमा अल्फा बाई टू, ठीक है। सो ये आ जाएगा, एंड सिमिलरली सो ये टू साइडेड वाला हो गया, अगर वन साइडेड लिखेंगे तो वैसे ही बनेगा, अगर इसी में यहाँ से स्टार्ट करें माइनस इन्फिनिटी से तो यही बनेगा एक्स बार माइनस वाई बार प्लस रूट अंडर एस स्क्वायर बाई एन वन। अब इस पर क्वेश्चन में डेटा दिया होगा तुम्हें पुट करना है ना, इस तरह जैम में क्वेश्चंस आए हैं इस पर, तो इस पर आ चुका है, तुम्हें वहाँ मिल जाएगा क्वेश्चंस। ये वन साइडेड लिखा ना तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है, वन साइडेड में ये वैसे ही है जैसे हम लोग म्यू का लिख रहे थे ना कि एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा, तो वैसे ही है, तो यहाँ दो पैरामीटर एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन मिलके एन वन प्लस एन टू माइनस टू हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करोगे सो एक्स बार माइनस वाई बार माइनस एस स्क्वायर बाई एन वन एस स्क्वायर बाई एन टू टी एन वन प्लस एन टू माइनस टू कॉमा अल्फा से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सो इस तरह से आएगा ये,
दूसरे केस में। अब एक केस और रह गया, सो एक केस और क्या रह गया, तो वहाँ पे आएगा सो वन मोर केस वी हैव, जब तीसरा केस जब सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू आर बोथ आर नोन एंड इक्वल। ठीक है, तो यहाँ आएगा तीसरा केस कि व्हेन सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर आर बोथ अननोन एंड अनइक्वल, है ना, डिस्टिंक्ट जो शुरू में लिखना चाह रहा था, डिस्टिंक्ट। तो इसमें जो पाइवट क्वांटिटी बनेगा ये ऐसा होगा, एक्स बार माइनस वाई बार, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन, अब डिस्टिंक्ट है तो एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर डिस्टिंक्ट होगा, सो एस वन स्क्वायर बाई एन वन एस टू स्क्वायर बाई एन टू, वहाँ हमने एस यूज़ किया था बिकॉज ऑफ इक्वल हमने कहा था। अब क्वेश्चन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो इसका टी विथ सम डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, मतलब वी कोई नंबर है, वी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा आएगा, बस यहाँ वी का अलग फॉर्मूला होगा। वेयर कोई बताएगा जी वी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हमने जैम वाले लेक्चर्स में लिखा रखे होंगे ना, जो रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हारा होगा सीयूटी वाले में, जो जैम के लेक्चर्स होंगे तो उसमें लिखाया होगा। सो व्हाट इज़ दैट वी, तभी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर वी की बात करते हैं। तो यहाँ जो इंटरवल आएगा देन 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू आर, तो यहाँ जो आएगा कि वही फिर से सेम ही स्टोरी रिपीट होगी, बस यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग हो जाएगा, ठीक है ना, स्टोरी सेम रिपीट होगी, एस वन स्क्वायर बाई एन वन। देखो जब डिस्टिंक्ट है तो यहाँ एस वन एस टू यूज़ हो रहा है, अननोन है इसीलिए, अननोन है तो सिग्मा स्क्वायर यूज़ हो नहीं सकता, तो यहाँ एस वन एस टू यूज़ हो रहा है। और जब हमने कहा था इक्वल है तो यहाँ एस एस यूज़ हो रहा है ना, ये है, दोनों इक्वल यूज़ हो रहा है क्योंकि सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर इक्वल इक्वल यूज़ हो रहा है। और जब यहाँ नोन था तो नोन में कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों नोन है तो डायरेक्टली सिग्मा वन सिग्मा टू यूज़ हो रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। सो इसका प्रूफ यहाँ से आता है, ठीक है ना, इसका जो प्रूफ है वो यहाँ से आता है, ठीक। अब इसका प्रूफ यहाँ से आएगा, ठीक है। अब ये वी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ क्या आएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे एन टू और यहाँ होगा टी वी, वी कोई नंबर है कॉमा अल्फा बाई टू, वी क्या है वो लिखता हूँ अभी, उसका एक्सप्रेशन है ये हो गया टू साइडेड के लिए, वन साइडेड में वैसे ही सिमिलर चेंज आएगा, बस अल्फा बाई टू की जगह अल्फा आ जाएगा, तो एक्स बार माइनस वाई बार ये आ जाएगा। एंड तीसरा में जो होगा नॉट अल्फा बाई टू है ना, वन साइडेड में अल्फा होगा, देख लो। सो वन साइड वाले में अल्फा होगा, वहाँ अल्फा बाई टू होगा टू साइड वाले में। अब ये वी का एक्सप्रेशन क्या है जी सो व्हाट इज दैट वी, क्वेश्चन ये था, देख लो वी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी एक नंबर है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसका कुछ फॉर्मूला ऐसा है एस वन स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर है ना, इस तरह से फॉर्मूला है। सो अच्छा एक मिनट, ये सैम्पल जो पुल्ड वेरिएंस लिखा था ना, आई थिंक उसमें नीचे लिखने में गलती हुआ है ना, यहाँ पे पुल्ड वेरिएंस में क्या लिखा है मैंने फॉर्मूले में, यहाँ माइनस टू आएगा है ना, दिस प्लस दिस, ठीक है, तो ये आएगा एन वन प्लस एन टू माइनस टू, ये एस स्क्वायर होगा, है ना, ये सब बुक में मिल जाएगा तुम्हें, बस यू कैन सी यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला जो था यहाँ एस स्क्वायर यूज़ किया है, स्क्वायर की ये वैल्यू, एस वन स्क्वायर क्या है, फर्स्ट सैंपल का सैंपल वेरिएंस, सेकंड सैंपल का, एंड ये पुल्ड सैंपल वेरिएंस है। और यहाँ वी का एक्सप्रेशन देखता हूँ क्या है, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है, एन वन स्क्वायर, बट है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए इसीलिए देखता हूँ एक बारी।
तो यहाँ जो आता है ना S1 स्क्वायर बाई N1 S2 स्क्वायर बाई N2। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन, मतलब इसके अपॉन में होगा, इसके अपॉन में आएगा S1 की पावर 4, ठीक है। यहाँ आएगा N1 स्क्वायर इंटू N1 - 1, फिर S2 की पावर 4 N2 स्क्वायर इंटू N2 - 1, ठीक है। ये आ जाएगा। तो ये एक क्वांटिटी है और इसको राउंड ऑफ करना होता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, है ना। सो दिस यू हैव टू राउंड ऑफ, क्या S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2। इसको भी ऐसा लिख सकते थे आप, अपॉन में N1 कर सकते थे, तो ऐसा हो जाता S1 स्क्वायर बाई N1 होल स्क्वायर अपॉन N1 - 1 S2 स्क्वायर बाई N2 होल स्क्वायर बाई N2 - 1, है ना। तो ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला, ठीक है ना। तो मैंने ये सारे फॉर्मूला लिखा दिए, क्वेश्चंस अभी असाइनमेंट करते हैं तब करते हैं। तो मेनली अभी क्या लिखा है मैंने, देखो। तो हमें मेनली जो था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशन। फिर ये एक्सपोनेंशियल में थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, फिर नॉर्मल में म्यू का क्या आएगा, ठीक है, जब सिग्मा अननोन है तब और नोन है तब सिग्मा स्क्वायर। फिर यहाँ पे था कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैंपल है, सो व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो इसमें 3 केसेस हैं, जब दोनों नोन है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली यूज हो जाएगा। फिर दूसरा केस था कि म्यू 1 - म्यू 2 है, तो दोनों अननोन है लेकिन अनइक्वल है, अननोन है इक्वल है तो पूल्ड सैंपल वेरिएंस यूज करना पड़ेगा, कॉमन सैंपल वेरिएंस। तो यहाँ ऐसा है σ1 स्क्वायर = σ2 = σ2 स्क्वायर, ऐसा है, ये है, लेकिन अननोन है ना। और ये अननोन है, तो उसके लिए पूल्ड सैंपल वेरिएंस यूज करना पड़ता है, जो ये है। अब अगला केस है कि जहाँ पे डिस्टिंक्ट है कि σ1 स्क्वायर डिफरेंट है σ2 स्क्वायर से, और अननोन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 S2 यूज हुआ है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम V आता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला है ना, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये जो है यहाँ तुम्हें ध्यान दो, T डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, सो दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये कैसे आएगा, डेटा दिया होगा पुट कर लोगे, है ना। जैसे आप लोगों को पता होगा कि S1 स्क्वायर जो यहाँ यूज़ किया हूँ वो क्या होता है, तो ये सब लोग जानते होंगे, x1 - x बार होल स्क्वायर I फ्रॉम 1 to N1, जो S2 स्क्वायर लिखते हैं N2 - 1 समेसन yi माइनस वाई बार होल स्क्वायर I फ्रॉम 1 to N2, ठीक है ना, ये है। और तो ये x सैंपल का सैंपल वेरिएंस, y सैंपल का सैंपल वेरिएंस, उस तरह से N1 N2 पता है, ये सैंपल साइज है। तो यहाँ से मेनली जो मैंने अभी फार्मूला लिखाया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है, एंड देन हाउ, है ना, फॉर यूनिवेरिएट नॉर्मल के लिए क्या है, 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल के लिए क्या है, और 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल के लिए क्या है, ठीक है। अब बाकी बचता है ये वाला टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे कुछ क्वेश्चंस या तो करा देता हूँ, है ना। तो इसमें क्या क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूमन पियर्सन लेमा फॉर टेस्टिंग सिंपल वर्सेस कंपोजिट, अच्छा सिंपल वर्सेस सिंपल नहीं, फॉर टेस्टिंग सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस, फिर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, सारा ये बेसिक है। तो ये बहुत, है ना, इजी। देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस, देखो 2024-23 के पेपर में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल पे बेस्ड हो या इस टॉपिक से रिलेटेड हो, ये बताओ। ये मैं कल कराता हूँ थ्योरी, इसको कल कंप्लीट करते हैं टेस्टिंग वाला। तो आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पेपर देखो 2024-23-22 के, कोई असाइनमेंट अभी आया नहीं, कल आ जाएगा। तो कल मैं टेस्टिंग का थ्योरी कराऊंगा, फिर परसों से सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यूनिट वाइज PYQ, फिर ईयर वाइज, फिर मॉक टेस्ट का डाउट।
इसके लिए अगर आपका हेसियन मैट्रिक्स का डेटा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि वो फंक्शन मतलब कॉन्वेक्स फंक्शन होगा? देखो क्वेश्चन, देखो टेस्टिंग के क्वेश्चंस हैं, चेक करो। और टेस्टिंग कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल के। देखो कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ इसमें, है ना। जैसे कल जो थ्योरी किया हमने, तो कल हमने हाफ इसके थ्योरी किए थे, ये कल थ्योरी इसका करेंगे, इसको कल कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी इसका हमने हाफ थ्योरी कल किया था और हाफ अभी किया है। तो इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ सॉल्व करवा देता हूँ, देखो। तो यहाँ से जो आएगा, कुछ क्वेश्चन जो 2020 के पेपर सीयूईटी के पीवाईक्यू के ही हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये 62 नंबर है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सीयूईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। तो ये 62 नंबर है, 2020 के पेपर था ना ये, देख लो जो भेजा है इसने सुमित ने। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि x1 x2 xn is a random sample from normal mu कॉमा 16, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इफ, क्वेश्चन में गिवन है, इफ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, देखो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर नोन है ना, सिग्मा स्क्वायर 16 का मतलब सिग्मा स्क्वायर इज नोन। सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, ये आपको गिवन है, इस तरह से गिवन है, एक्स बार माइनस 0.98, एक्स बार प्लस 0.98। देन द वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है आपसे, देन वैल्यू ऑफ एन क्या है ना। चार ऑप्शन है आपके पास, वैल्यू ऑफ एन क्या है, देखो। तो अभी अगर आप देखो फॉर्मूला जो हमने लिखा है, उसमें उसमें क्या फॉर्मूला था, जब सिग्मा स्क्वायर नोन हो, है ना, सिग्मा स्क्वायर इज नोन, तो म्यू का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था, तो देखो ये जो 95% है, ये ध्यान रखना, ये वही 101 माइनस अल्फा परसेंट इज 95%, ये समझना है आपको जो मैं लिख रहा था। यहाँ से कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस अल्फा 0.95 है, तो अल्फा 0.05 है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अल्फा इज 0.05। अब आप सिग्मा स्क्वायर जब नोन है, तो हमने इंटरवल क्या लिखा था, एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, एक्स बार, फिर से ये जैम में ऑलरेडी आ चुका है पहले, तो उसका ही है सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार माइनस सिग्मा कितना है जी, सिग्मा स्क्वायर यहाँ 16 है, तो सिग्मा 4 हो जाएगा, रूट एन पता ही है ना, जेड अल्फा बाई 2, अल्फा मेरा है 0.05, तो अल्फा बाई 2 0.025 आ जाएगा ना। तो जेड 0.025 से एक्स बार प्लस 4/√10 जेड 0.025, और ये हमें गिवन है कि ये इसके इक्वल है ना। तो कंपेयर कर लो, एन निकल आएगा। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे, तो
सो यू कंपेयर दिस, तो ये जो क्वांटिटी है ये इसके इक्वल होगा, है ना, वही चीज़ यहाँ भी है, सो सेम ही है। तो यहाँ से ये निकल के आएगा कि 4/√n z 0.025, दिस इज 0.98। तो यहाँ से n निकालो। अब आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है ना। तो ये पेपर में या तो फर्स्ट पेज पे डेटा में गिवन होता है या क्वेश्चन के साइड में ही गिवन होता है कि ये क्या होगा। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि ये नंबर है क्या एक्चुअली, z 0.05 क्या है। तो मैं इधर बताता हूँ, जैसे हमने अभी लिखा था ना कि मान लो ये नॉर्मल है, तो जैसे मैं कहता हूँ z α/2, तो इधर α/2 है, इधर 1 - α/2 है, यही है। या z अल्फ़ा लिखूँ तो, अगर यहाँ z अल्फ़ा लिखूँगा तो यहाँ अल्फ़ा आएगा यहाँ पे, तो दिस इज़ अल्फ़ा, 1 - अल्फ़ा z अल्फ़ा। तो उसी तरीके से अगर हम ये देखें कि एक नंबर मुझे चाहिए, व्हाट इज़ दिस नंबर, सो z 0.025, तो मतलब इधर प्रोबेबिलिटी है 0.025, इधर प्रोबेबिलिटी है 0.975, दोनों को ऐड करके बनाएगा, चेक कर लो, ठीक है। ठीक है जी, तो ये नंबर है, इसका मतलब है कि फाई ऑफ z 0.025 कितना होगा। तो ये जो एक ऐसा नंबर है जिसपे CDF, ये CDF होता है ना पीछे की प्रोबेबिलिटी, तो जिसपे CDF की वैल्यू कितनी है 0.975। और ये तुम टेबल देख के भी अभी चेक कर सकते हो, या आपको फर्स्ट पेज पे इस तरह से, या तो आपको डायरेक्टली दिया होगा कि z 0.025 क्या है, हालांकि ये 1.96 होता है ना, तुम चेक कर सकते हो वहाँ पे, या आपको ऐसा दिया होगा कि क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि 1.965 जो है, एक मिनट यहाँ पे हमें क्या देना होता है, यही हुआ ना जी, 0.975 होगा, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो या तो आपको ऐसा दिया होगा या ऐसा डायरेक्ट दिया होगा, है ना, किसी एक तरीके से आपको गिवन होगा, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आपको डायरेक्टली ऐसा देख के देखेगा, है ना, दे विल प्रोवाइड यू दिस इन्फॉर्मेशन, या तो ऐसा लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा, दोनों सेम चीज़ है। तो कोई भी एक दिया होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा, या तो डायरेक्टली ये देगा या इस तरह से देगा, तो आपको समझना होगा कि ये ऐसा होता है, सो ये आपका ऐसा है, ठीक है। तो इसको आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो यहाँ से आपको समझ आएगा z 0.025 इज़ 1.96, है ना। सो ये नंबर 1.96 है, इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 97.5%। तो इसको पुट कर दो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, निकालो भाई n निकालो क्या होगा। तो यहाँ से 4/√n 1.96 इज इक्वल टू 0.98। तो यहाँ से बताओ सॉल्व करके भाई n क्या आ रहा है, और यही आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आए हैं CUT में, ठीक है, चेक करो आंसर बताओ मुझे। तो बाकी तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो डाउट हो पूछना, अभी मैं डाउट PIQ दोबारा कराऊंगा, अभी एक बार टॉपिक वाइज, कल थ्योरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद या अभी भी हो सकता है ना, लेकिन उतना जल्दी में हूँ नहीं मैं अभी, है ना, टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम तो है ही ना, 4 तारीख है अभी और 8-9 दिन है। तो कल सिलेबस हो जाएगा, अगले 2 दिन में यूनिट वाइज PIQ, फिर अब बाकी जो 4-5-6 दिन बचेगा तो उसमें हम लोग ईयर वाइज PIQ सॉल्व करेंगे। टेस्ट में हालांकि विद सॉल्यूशन होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है जी। n का वैल्यू आया भी, सॉल्व करके बताओ n क्या आएगा, इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ अगर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये 2 आएगा, तो √n इज 8, तो n इज 64, तो ये आ जाएगा 64 इज आंसर। ठीक है भाई, तो आज ये स्टॉप करते हैं, बाकी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो भी PYQ है उससे बैठ के इन टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट पूछना।
तो कल मैं इसकी है ना, कल ये पार्ट मैं कल सॉल्व कराऊंगा। तो दिस विल सॉल्व टुमारो। जब तक तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, है ना, जो लोग मॉक टेस्ट जिनके पास एक्सेस है, यू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और डाउट क्लास अभी होगी तब पूछना, या है ना रात को ही पूछ सकते हो डाउट क्लास में। चलिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं, कल इसकी थ्योरी खत्म करेंगे, फिर ये पूरी थ्योरी कल अगर ये करा दूंगा तो फिर पूरी ये थ्योरी खत्म हो जाएगी, पूरे सिलेबस मतलब कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बचेगा क्वेश्चंस करना। फिर टॉपिक वाइज जिन टॉपिक्स के यूनिट वाइज पीवाई को डिस्कस नहीं किया अभी तक वो डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ईयर वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी चलो यहीं स्टॉप करते हैं आज, थैंक यू।